हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन और टैट नॉन मेडिकल में आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रे ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम चीजें जो स्टडी करेंगे, ठीक है, जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है फर्स्टली हम इसमें देखेंगे ऑप्टिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स में डिफरेंस देखेंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसके बाद जो लास्टली हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि ऑप्टिक्स क्या है। रे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स जो है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, जितने भी फिनोमिनास होंगे स्टडी लाइट के, ठीक है, वो सारे जो है आपके ऑप्टिक्स के अंदर कवर होंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट इज योर ऑप्टिक्स। ठीक है, अब बात आती है कि लाइट क्या है। ठीक है, तो लाइट आपको पता है, लाइट आपने पढ़ी हुई है, एक डेफिनेशन है इसकी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब लाइट को हम एक नई डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट जो है एक उसका उसके ऊपर काफी डिस्कशन है, मतलब इसके नेचर के ऊपर। ठीक है, लाइट जो है पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। ठीक है, इसके ऊपर काफी टाइम से डिस्कशन जो है होती रही है, और आज की डेट में लाइट का जो है डुअल नेचर मानते हैं हम। ठीक है, कि इसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, तो दो कई तरह के फिनोमिना जो है लाइट के ऊपर जो बेस्ड हैं उनको हम कई फिनोमिना को हम इससे वेव नेचर से जो है एक्सप्लेन करते हैं, कुछ एक फिनोमिना को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो लाइट बेसिकली है क्या? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करती है, विच हेल्प्स अस टू सी। ठीक है, जो हमें देखने में हेल्प करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, अब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के अंदर देखो गामा रेज, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रीजन बिग्योर का जो रीजन है, या विजिबल जो रीजन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विजिबल लाइट, और यही रीजन होता है लाइट का रीजन, जिसको हम देख सकते हैं। ना तो हम इन रेज को देख सकते हैं, ना ही इसके बाद जो जिनकी जो वेवलेंथ है इससे ज्यादा, जैसे इंफ्रारेड हो गई, ठीक है, आपकी रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। ठीक है, ये जो है इस रेंज के अंदर आती है। ये सारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस तरफ को जो है आपकी वेवलेंथ लैम्डा जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ये जो रीजन है विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, ये होता है विजिबल लाइट का रीजन, यही रीजन है लाइट का। ठीक है, और जो इस रीजन के अंदर वेवलेंथ होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ होती है जिस जिस रीजन में, जिस रीजन को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो विजिबल लाइट रीजन है यही है जिसको हम देख सकते हैं। बाकी ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, इस किसी भी रीजन जो है हमारे लिए विजिबल नहीं है, सिर्फ ये रीजन विजिबल है। और इसी रीजन को हम क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे, कि लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, वेवलेंथ
4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें ऑप्टिक्स के बारे में कि ऑप्टिक्स कितने टाइप्स का है, ठीक है। तो देखो दो टाइप्स के हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा रे ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इसको रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं। तो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स है, इसमें क्या फर्क है? इसमें जो डायमेंशंस होंगे, जो ऑब्जेक्ट यूज होंगे, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हैज मच बिगर वेवलेंथ्स, ठीक है, मच बिगर वेवलेंथ्स देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स में हम जिसकी स्टडी करेंगे, जिन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे, उनकी जो वेवलेंथ है, इट इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे आपका प्रिज्म हो गया, लेंसेज हो गए, ठीक है, मिरर हो गए, ठीक है, ये टेलीस्कोप हो गया, बाइनोकुलर हो गया, ये सारे जो है हम स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स, उसमें जो स्टडी करेंगे हम ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस, उनके क्या होंगे, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेरेबल विद द वेवलेंथ के अंदर, ठीक है, कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें हम स्लिट्स वगैरह की स्टडी करेंगे जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। स्लिट्स या होल्स होंगे, स्मॉल होल्स, ठीक है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट स्टडी है, ठीक है, वो क्या होंगे ऑब्जेक्ट, उनका जो डायमेंशंस होंगे, वो जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफी ज्यादा बड़े होंगे, ठीक है। डायमेंशंस उनके बहुत बड़े होंगे एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में कंपेरेबल टू लाइट जो है वो आपके वेवलेंथ होगी उन ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि रे क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज रे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होगा कि रे क्या है। रे जो है, इट इज द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है। जो लाइट का पाथ है, उसी को हम रे कहते हैं। पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रे, ठीक है। इसको हम ऐसे एरो से जो है डिनोट कर देते हैं कि एक रे है, ठीक है। अब अगर बहुत सारी रेज होंगी, यानी बंडल ऑफ रेज होंगी, बंडल ऑफ रेज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बीम। बंडल ऑफ रेज को हम बीम बोलते हैं। मान लो बहुत सारी रेज हमारी, ठीक है, इकट्ठे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है। नंबर ऑफ रेज जब होंगी तो उनको बोलेंगे हम बीम ऑफ लाइट। तो ये हो गया आपका रे और ये हो गया बीम के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो इस तरह के जो मेन टॉपिक्स हैं, उनकी और स्टडी करने के लिए आप जो है हमारे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे जो है आपको जो है स्टोर ऑप्शन में हमारे द्वारा चलाए जाने वाले अलग अलग कोर्सेज, जैसे टीजीटी मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल कमीशन के लिए, टैट के लिए, ठीक है, आर्ट्स टैट के लिए, ठीक है, जेबीटी कमीशन हो गया, पुलिस पटवारी, ये सारी जो है रिक्रूटमेंट्स के लिए जो है आपको डिफरेंट कोर्सेज वहां पे अवेलेबल होंगे।
या और अधिक जानकारी के लिए फिर आप जो है 8894592402 पे भी कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन। तो छोटी क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा हुआ है। सपोज दैट कोई पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, लाइट रेज जो है उसी पाथ में मूव कर जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। लाइट रे क्या करेगी, मान लो लाइट रे ये इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो है उसको जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये रे जब इस पॉलिश सरफेस पे, ये है पॉलिश सरफेस, ठीक है, बैक साइड में पॉलिश्ड है, तो इसके ऊपर पड़ेगी, उसके बाद ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, और बनाती है एंगल आर। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये होगी प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी जो रे है किसी पॉलिश सरफेस पे जब पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाती है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रे है इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो जाती है कितने एंगल पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे जो है प्लेन के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। अब ये जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है ये कुछ लॉज के ऊपर डिपेंड, इसके कुछ लॉज हैं, उनको बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज, कुछ लॉज पे ऊपर बेस्ड है ये, इनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, ऑलवेज जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी वहां पे ये लॉ हमेशा वैलिड होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, ठीक है, ये जो तीनों है, इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों रेज जो है वो होगी। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर होगी। प्लेन समझते हो ना, प्लेन सरफेस, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मान लो जो है कोई स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, अब इसमें केस देखते हैं। हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड है अंदर से। ठीक है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट कोई इंसिडेंट रे जो है इसके ऊपर पड़ती है। ठीक है,
ये इसका सेंटर है मान लो स्फीयर का, ठीक है। कोई इंसिडेंट रे जो है इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करेगी तो फिर क्या होगा यहां से, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है तो यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा इसका नॉर्मल, ठीक है। पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ठीक है, आई, ठीक है। अब जो नॉर्मल होगा, हमेशा याद रखना स्फेरिकल सरफेस में जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब नॉर्मल ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। ये होगा नॉर्मल, तब बनेगा हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ए सॉरी, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा, थोड़ा इसमें फिगर को सही कर लो ताकि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम हो। आई और आर क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस के केस में नॉर्मल हमेशा पास करता है सेंटर में से, ठीक है। नॉर्मल हमेशा पास करेगा सेंटर में से, ठीक है। नॉर्मल should pass through the center of sphere, should pass through the center of sphere, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी स्फेरिकल सरफेस होगा तो जो नॉर्मल होगा वो हमेशा कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर से होके, ठीक है। जैसे हमारा प्लेन सरफेस था, ठीक है, इसमें हमारा नॉर्मल क्या है, इसके नॉर्मल ले लिया हमने, ठीक है, और कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, ठीक है, नॉर्मल की। लेकिन वैसे ही इस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल होगा हमारा वो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करेंगे हम, ठीक है। हमेशा जो है ये सेंटर ऑफ स्फीयर से पास होगा, ठीक है। तो ये आ गई कंडीशन इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, कैसे रिफ्लेक्शन होगी। दूसरा केस है इसमें नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो जब भी किसी सरफेस के ऊपर रे जो है ऐसे बढ़ती है, ठीक है, इस तरह से स्ट्राइक करेगी, मतलब नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी, तो हमारा नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल तो इसी लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। तो इंसिडेंस का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, देखो नॉर्मल भी तो इसी लाइन के अलोंग होगा, ये हमारी इंसिडेंट रे भी है और नॉर्मल भी इसी लाइन के अलोंग है, तो सेम लाइन में एंगल क्या होगा, जीरो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी तो जीरो होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है, नॉर्मल के साथ। दिस इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंट, मतलब रे जो है वो पास कर रही है नॉर्मली सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जब नॉर्मली पास करती है तो इंसिडेंस एंगल जीरो और रिफ्लेक्शन एंगल जीरो। देर इज नो रिफ्लेक्शन, बोलने का मतलब वहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रे सीधा पास कर जाएगी उसको, ठीक है। या सॉरी, जो रिफ्लेक्शन होगी लेकिन वो होगी इसी लाइन के अलोंग, ठीक है, अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, तभी तो एंगल रिफ्लेक्शन का क्या होगा, जीरो होगा। पास तो नहीं करेगी, पास तो रिफ्रैक्शन का केस हो गया, सॉरी, ठीक है, लेकिन वो इसी के थ्रू, वापिस इसी लाइन के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल इंसिडेंस। इसके बाद इसमें देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो है कैसी इमेज बनती है, इस चीज को हम चेक करते हैं इसमें।
सपोज करो यहां पे कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं पहले। पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में कैसे जो है इमेज बनेगी, ठीक है। सपोज करो यहां से जो है ये रे स्ट्राइक करी यहां पे, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे यहां पे स्ट्राइक कर रही है, या परपेंडिकुलर छोड़ दो क्योंकि परपेंडिकुलर तो रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा एंगल ऑफ, ठीक है। सपोज करो यहां पे ये रे जो है स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। तो यहां से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे एंगल ऑफ ये सॉरी नॉर्मल होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस नॉर्मल होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन बराबर होंगे, ठीक है। इस चीज को अब अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। अब जब हम यहां से देखेंगे, कोई जो है यहां से देख रहा है इसको, ठीक है, कोई पर्सन यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि ये जो रे आ रही है, ये उसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी जो इमेज है वो कहां बन रही है, वो इसके पीछे बन रही है, ठीक है। उसको लगेगा कहीं यहां से जो है रे आ रही है, ठीक है, मतलब रे जो है वो पीछे से आ रही है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि रे कहां से आ रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से जो रे आ रही है वो कहां से आ रही है। जब वो सामने से देखेगा उसको लगेगा कि कहीं पीछे से ये रे जो है रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ठीक है। तो इसको हम बैकवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक रे और स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, इस रे का भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये रे जो ये देखने वाला होगा, इसको यही लगेगा कि दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड। तो वो क्या करेगा, जब वो अज्यूम करेगा कि इनका जो थोड़ा सा इसको सही कर लो, ये उसकी अजम्पशन क्या होगी, ये रे भी पीछे से आ रही है, ये रे भी, और ये दोनों मीट कर रही है कहीं यहां जाके। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर होगा उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनेगी यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग इमेज बन जाएगी, ठीक है। इमेज को आई से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मिरर के इनसाइड में, ठीक है, मिरर के बिहाइंड जो है उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। मिरर के इनसाइड जो है उसकी इमेज बनेगी, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। इस इमेज को इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, इस इमेज को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज। जो इमेज ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है प्लेन मिरर में, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो जो इमेज है वो बिहाइंड बनती है या इनसाइड द मिरर बनती है, अंदर की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। और हमेशा याद रखना कि प्लेन मिरर में जो डिस्टेंस मिरर का यहां से ऑब्जेक्ट का है, वही डिस्टेंस मिरर का यहां से जो है मिरर का इमेज से होगा। मतलब मान लो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक एल है, ठीक है, तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा मिरर से, ठीक है, वही होगा एल, ठीक है। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगी इनसाइड की तरफ, ठीक है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो ऐसे जो है इमेज बनती है, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अब देखो यहाँ पे ये केस हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखो, अगर आपने इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो मिरर यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे है मिरर अब, ठीक है, पहले हमने ऐसे सीधे लिया था मिरर को, ठीक है, अब हमने इस डायरेक्शन में ले लिया।
सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब आप देखो कि मिरर की इमेज, इस मिरर द्वारा जो इमेज बनेगी बैक साइड में, ठीक है, या इसके इनसाइड जो बनेगी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की वजह से, पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से, वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो इमेज बनती है, ठीक है, वो बनती है प्लेन मिरर से सेम डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो इमेज बनेगी वो बनेगी नॉर्मल, ठीक है। इस प्लेन मिरर के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। मतलब ये ऐसे, ठीक है। तो हम नॉर्मल डिस्टेंस लेते हैं, वी टेक नॉर्मल डिस्टेंस, तो इमेज कहां बन जाएगी तो एक मिनट, यहां से सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। यहां से आपको सही तरीके से ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो नॉर्मली बनेगी। अब इमेज और कहीं, हर कहीं नहीं बनेगी, इसके नॉर्मल, ठीक है। ये जो रे है यहां से नॉर्मली इतने ही डिस्टेंस पे, जितने पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे आपकी यहाँ पे इमेज आई बनेगी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां से जो है एक रे यहां गई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये यहां आके मीट कर रहा है, ठीक है। एक रे आप यहां लगा दो, फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट होके गई, फिर ये यहां आके मीट कर रहा है, तो ये बन जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है, इनसाइड द मिरर, ठीक है। और उतने ही डिस्टेंस पे जितना ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द प्लेन मिरर, ठीक है। अब अगर इसमें केस लेते हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद हम केस लेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मींस अब हम ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेंगे, मतलब ए बी ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कुछ लेंथ है इसकी, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सपोज करो यहाँ पे आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, पॉलिश सरफेस हो गया, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे इमेज बनाएगा, तो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ले लो इसके ऊपर, आगे जो है जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे इस पॉइंट को ले लो, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये पॉइंट बी पॉइंट ले लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो इसको, परपेंडिकुलर, जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये होगा आगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दो, ये आपकी क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस जो हमने डिस्कस किया, उसी की हेल्प से हम ये जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में भी इमेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस, जैसे मान लो ऐसे है ऑब्जेक्ट ए बी, ये प्लेन मिरर हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलरली लेंगे, जितने डिस्टेंस पे ये है, ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पे आगे इसको ले लो, ये आ जाएगा ए डैश, ठीक है। दूसरे एंड पे ले लो, जितने डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ये वाला है, ठीक है, बी पॉइंट है, उतने ही डिस्टेंस पे हम आगे ये पॉइंट ले लेंगे, बी डैश मान लेंगे इसको, और इमेज हमारी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इमेज, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे जो है हम प्लेन मिरर में इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक क्लॉक वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, वॉच है,
तो मान लो यहाँ पे 3 PM जो है टाइम है इस टाइम, ठीक है। तो अगर हम प्लेन मिरर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जो सर्कल है कितना टाइम शो करेगा मिरर में, जो इमेज बनेगी वो वहां पे कितना टाइम शो होगा, ठीक है। तो देखो ये जो सर्कल है, सर्कल की इमेज बना दी सर्कल, ये तो सर्कल ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल की इमेज यही बनेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा। तो ये जो इमेज बनेगी ये बन जाएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, समझे। और ये वाला जितना डिस्टेंस इसका यहां से यहां होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां होगा, तो ये वाली इमेज ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो अब जो टाइम 3 PM था वो क्या बन गया, अब देखो 9 PM, ठीक है। तो 3 PM जब टाइम होगा तो उसको हम जब मिरर इमेज में देखेंगे तो क्या होगा, वो बन जाएगा आपका 9 PM, वो शो होगा आपको इमेज के अंदर कितना है, ये 9 PM, ठीक है। तो ये हमने किसका यूज किया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में कैसे प्लेन मिरर जो है इमेज बनाता है, उसी का ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लॉक वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह के और जो वीडियोस हैं टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो आप इन सब वीडियोस को जो है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो है देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ऐप के स्टोर ऑप्शन में हमारे द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग कोर्सेज, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन हो गया, मेडिकल कमीशन हो गया, आर्ट्स कमीशन हो गया, टैट्स के सारे कोर्सेज हो गए, ठीक है, एचपी पुलिस, पटवारी और सारी जितनी भी अलग अलग तरह के रिक्रूटमेंट जो है वो है, उनके जो डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर और जानकारी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर 8894592402 पे भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।